हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। इस वीडियो में मेरी शक्ल नहीं दिखाई देगी क्योंकि इसमें राजेश कुमार पांडे साहब ने इतना मैटर डाल दिया कि शायद मेरी शक्ल दिखाने को जगह ही नहीं बची। और ये जो कुछ भी उन्होंने लिखा है, EIVRF के जो जनरल सेक्रेटरी हैं SK जैन साहब के प्रति लिखा है। यहां उन्होंने उनकी ऐसी ऐसी झूठ पकड़ पकड़ के बताया है। वो लेटर मैंने भी पढ़ा है, मैंने वीडियो डाला पहले। जो काम उन्होंने कभी किया ही नहीं उनका श्रेय ले रहे हैं। और ये अकेले राजेश कुमार पांडे जी नहीं है, इन्होंने जो कुछ यहां व्यक्त किया है राजेश कुमार जी द्वारा लिखा गया सारा का सारा 8 लाख पेंशनरों की आवाज है। गुस्से में, बहुत ज़्यादा पेंशन एजिटेटेड है, गुस्से में है। और जो कुछ जैन साहब ने कहा वो जले पे नमक डालने के बराबर है। ये तो पता है कि इनके गॉडफादर वेंकटाचलम जी हैं, लेकिन राजेश कुमार पांडे जी ने गुस्से में कुछ ऐसे शब्दों का भी यहां प्रयोग किया है जिनको यहां नहीं बोलूंगा। लेकिन जो इन्होंने झूठ बोला अपने प्रेस रिलीज में, जो 13/11 को होनी है, उसकी आज ही निकाल दी 9 तारीख को। उसका वीडियो तो मैंने ही बना दिया था और भी वीडियो यूट्यूब पे आ चुके हैं उसके। मतलब इस प्रकार की झांसेबाजी, यानी 11, 12, 13 को इनकी मीटिंग होनी हुई भी नहीं है, उसका प्रेस रिलीज आ गया। अब पता नहीं इनके साथ किसने विश्वासघात कर दिया। ये पहले ही बना करके बैठे थे और सारा जितना खर्चा आता उसको भी ये मार जाते। कह ले हमने बड़ी मीटिंग की है। अब या किसी ने प्रेस रिलीज को बाहर दिखा दिया और पड़ गया यूट्यूबर्स के हाथ में, सोशल मीडिया पर आ गया। अब पहले तो मैं राजेश कुमार की बात बताता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा लेटर है, पढ़ने जाए पढ़ के बताता हूँ। EIVRF का सरबत जैन और कांग्रेस के पप्पू में कोई फर्क नहीं है। आगे पूछ रहा है बैंक पेंशनर, सरबत शर्मनाक हरकतें कब बंद करोगे? ये DGM और है कहीं। EIVRF के महामंत्री सरबत जैन फिर एक इस्तीफा छोड़ा। वे आगामी 11 से 13 नवंबर 2025 को भुवनेश्वर में केंद्रीय समिति की बैठक करने जा रहे हैं। इनकी CC की बैठकें 3 दिनों की होती हैं, जबकि बूढ़ी यूनियन का सम्मेलन 3 दिनों CCO में होता है। मुद्दा तो वही RBI लाइन पर पेंशन अपडेशन का है, जो 38 वर्षों से जालसाजों की साजिश का शिकार है। क्या यह पिछली बैठकों में डिस्कस नहीं हुआ था? पेंशन अपडेशन, बैंकों की लागत से स्वास्थ्य बीमा, बचे रिटायरीज को पेंशन का अंतिम विकल्प के साथ साथ 2 नई समस्याएं। 31/10/2022 के पेंशनरों को आधार वर्ष 2000 सैलरी पर DA एक्स ग्रेशिया राशि का अप्रैल 2024 और 24 में रिव्यू न होने आदि से ये सारी चीजें इनकी जुड़ी हुई हैं। अब यह सरबत जैन लुंगीवाला का अंडरवियर धोने में लगा हुआ है। अब भाई लुंगीवाला तो ये क्या वेंकटाचलम जी से कहते हैं, तो हम भी कहते हैं कि भाई SK जैन साहब जो EIVRF के जो महामंत्री जी हैं, इनके गॉडफादर क्या नाम है आपके वेंकटाचलम जी हैं, क्योंकि उनकी देखरेख में बना हुआ है संगठन है। जब से महामंत्री बना है, ऐसे में उपरोक्त बैठक के निहितार्थ को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। जब इनके सदस्यों में असंतोष भड़कता है तो वह इस तरह की बैठकें कर लोगों के आक्रोश पर पानी डालते हैं, उन्हें निष्प्रभावी कार्यक्रम उलझा देते हैं। अब समझ लीजिए क्यों हो रही है मीटिंग। यानी इसमें तो कोई शक नहीं है, इस समय पेंशनर बेहद एजिटेटेड है, बेहद गुस्से में है और बेहद आउट ऑफ कंट्रोल है। लोगों को प्रवास और देशाटन में लगा देता है और जगह जगह धरने आयोजित कर चाय पानी और दोपहर का भोजन का कराकर भेज देता है। जहां तक पैसे का सवाल है, खर्च करो, कैसे भी खर्च करो, कोई पूछने वाला तो है नहीं। कैसे भी लोगों को मुगालते में रखना है कि हम कर रहे हैं बस। अब इनने क्या किया ये उसके बारे में बताते हैं। कहते हैं प्रेस नोट 13/11/2025, अभी मीटिंग नहीं हुई। यानी प्रेस नोट पहले आ गया, अभी तक मीटिंग नहीं हुई है, जो 10/11/12/13 को होगी। जारी कर बताया गया है कि EIVRF 1995 में बना, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अधीन बना। इसकी सदस्य संख्या 3 लाख है। ये सबसे बड़ा है।
इसमें 12 सार्वजनिक बैंक और 13 प्राइवेट और ग्रामीण बैंकों के पेंशन शामिल हैं। पेंशन 1/1/1986 लागू की गई है। इसके बाद 7वें वेतन समझौते हुए, लेकिन पेंशन अपडेशन नहीं हुआ। नए पुराने पेंशनर्स में बहुत अंतर है। 75-80 वर्ष की आयु में पेंशन बहुत कम पेंशन मिलते हैं। आरबीआई पेंशन में अपडेशन 2019 और 23 में हुआ। बैंक कर्मियों की पेंशन आरबीआई मॉडल पर है। इस तोता मैना की कहानी को कौन नहीं जानता, जिसे सरबत जैन परोस रहा है। पेंशनर सैकड़ों बार सुन चुके हैं, इसमें कुछ भी तो नया नहीं है। ये समझता है कि पेंशनर मेमोरी लॉस के शिकार है। सारी कहानी उन्होंने बता दी। और उन्होंने क्या क्या बोला लेटर, मैंने ही पढ़ा है उनका लेटर, उनके लेटर में ये है और मैंने पहले डाल दिया था। इनके कथन अनुसार पिछले 12 वर्षों से वो पेंशन अपडेशन की मांग कर रहे हैं। 1995 से 2013 तक क्या हुआ, अब इसकी वो कहानी बताते हैं। कहते हैं 10 केंद्रीय मंत्रियों से मिले, 150 सांसदों को ज्ञापन दिए, 70 शहरों में धरना दिया, संसद में प्रश्न उठवाए। जैसी बकवास है वो बार बार करता रहा है और अब भी कर रहा है। तो भाई जैन साहब ये बताइए कि आपके संसद में ये कहा गया कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन इन द रेगुलेशन, और दूसरा हमारी जो पेंशन है वो वित्त पोषित है, क्या ये सही है? क्या आपने ऐसे ही प्रश्न उठवाए थे और वहाँ यदि गलत किसी प्रकार की बात आई तो आप अपोज किया था? आपने अपोज नहीं किया। इसी प्रकार की बकवास आईबीए ने सुप्रीम कोर्ट में की थी, क्या आपने अपोज किया? आपने नहीं किया। क्या आपके गॉडफादर ने अपोज किया? उसने भी नहीं किया, उसने समर्थन किया, आईबीए का समर्थन किया। अब करते हैं, आश्चर्य की बात है इसे आईबीए के रुख में कुछ लचीलापन दिख रहा है जो दिवा स्वप्न है। आईबीए पूरी ताकत से सर्वोच्च न्यायालय में सिंगला की पेंशन अपडेशन की याचिका के खिलाफ खड़ा है और लुंगी वाला आईबीए की गोद में बैठकर आईबीए के इस कुतर्क का समर्थन कर रहा है। क्लियर है समझने की, सारे पेंशनर समझते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आ चुकी हैं। पेंशन रेगुलेशन 1995 में पेंशन अपडेशन का कोई प्रावधान नहीं है। शर्मनाक स्थिति यह है कि आईबॉक एनसीबी जैसे ताकतवर लुंगी वाले के आगे पीछे दुमराते रहे। अब मैं तो इनका ही पढ़ देता हूँ भाई, अब मैं क्या इसका विश्लेषण करूँगा, इंटरप्रेटर सब कुछ कह दिया इन्होंने। अब इसमें इस वाला जो आगे आ रहा है ये यहाँ से लेके यहाँ तक इनने सरबत जैन कितना बेशरम है इस बात से अंदाजा लगा सकता है कि वह उन उपलब्धियों का दावा कर रहा है जिसमें उनका कोई योगदान है ही नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक मैं नहीं पढ़ूंगा भाई मुझे, लेकिन जिस प्रकार की भाषा इन्होंने यहाँ पे यूज की है वो केवल मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बेहद गुस्से में, बेहद एजिटेटेड होकर के ये भाषा सरबत जैन के साथ इन्होंने की है। मैं इसको क्लियर नहीं करना चाहता कि वो भी हमारे पेंशनर हैं, लेकिन सरबत जैन साहब यदि इस प्रकार के आप हरकत तो की है, आपने कुछ नहीं किया है। ये सारा जितना भी आपने गीत गाया है ना उसमें ऐसा आपने कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद 2012 में फैमिली पेंशन में सुधार, 21वें समझौते के तहत एक्स ग्रेशिया ग्रेच्युटी भुगतान की समीक्षा, 2010 में पेंशन का दूसरा विकल्प, 2020 में त्यागपत्र देने वालों को पेंशन, 2014-15 में सेवानिवृत्त बैंक कर्मियों निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा। आईबीए से सीधे संवाद का दावा किया, गनीमत है 100% डीए का दावा नहीं किया। एक पॉइंट को ले लिया और सारे झूठ बोले इन्होंने किया ही कुछ भी नहीं है। अभी तो पता चलेगा कहीं इनको सीआरएस में निकाला हुआ है। फैमिली पे अब ये बताते हुआ क्या था। फैमिली पेंशन 30% 2021 में हुई, एक्स ग्रेशिया 12वें समझौते में तय हुआ, लेकिन अप्रैल 2024 और 25 में होने वाले रिव्यू नहीं हुआ। ग्रेच्युटी रिव्यू कब हुई? रिटायरीज का पेंशन विकल्प 2023 में मिला। 100% डीए का जिक्र नहीं किया, शायद इसलिए कि उनका काला चिट्ठा खुल जाता। निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा किसको और कब मिला, और आईबीए से सीधे संवाद का हक कब और कैसे मिला, ये सारी बातें इनको पूछिए। पेंशनर्स को मालूम है कि वर्किंग यूनियन को 25/5/2015 को आईबीए के साथ घोषणा की थी बैंक पेंशन की उनकी बैंकों के साथ कोई अनुबंधीय संबंध नहीं है, और इस तरह बैंकिंग यूनियन ने पेंशनर्स के मुद्दों से पल्ला झाड़ दिया। जैन इन्हीं लोगों के साथ खड़ा है, गीत गा रहा है, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। ये तो स्वाभाविक सी बात है। 2020 के बाद पेंशनर्स के मामले में देश भर में फैले पेंशनर एक्टिविस्ट की पहल पर भारतीय मजदूर संघ ने प्रवेश किया। ये 2020 के बाद है। इसके बाद 30% फैमिली पेंशन आई। आपका योगदान नहीं है भैया, भारतीय मजदूर संघ का है। 100% डीए प्री 1986 के पेंशनर्स को, और 100% डीए और 1986 के पेंशनर्स को 10,000 एक्स ग्रेशिया, रिजाइनीज को पेंशन विकल्प, और
31/10/2022 तक के पेंशनर को 1/11/2022 से एक्स-ग्रेशिया की राशि की राहत का फैसला वित्त मंत्रालय की पहल पर करवाए गए हैं, आपने नहीं की है। ठीक है, पेंशन अपडेशन की हो गया होता अगर बड़ी यूनियनें आईबीए के साथ मिलकर सब जुडिस का षड्यंत्र न रचती, यानी इनने सब जुडिस का षड्यंत्र किया, ये आईबीए ये भी हो जाता है पेंशन अपडेशन। ये यूनियन शुरू से बूढ़ी यूनियन खेल रही हैं, इनका नेतृत्व नकारा भ्रष्ट रहा है, इसके खाते में कोई भी एक उपलब्धि नहीं है, केवल बैठकें, देशाटन, हवाई यात्राएं, होटलों में। अब इतना तो हमें पता नहीं था, हम तो समझते थे कि EIBRF कुछ कर रही है। अब इतनी बातों को क्या नाम है अपने राकेश कुमार पांडे जी बता रहे हैं, तो भाई मेरा तो इनसे मतलब विश्वास ही हट गया। हाँ, एक बात मुझे ज़रूर पता है कि इन्होंने मीटिंग की और उस समय मैं काफ़ी पेंशन अपडेशन पर वीडियो डाल रहा था, तो इन्होंने मीटिंग करके ये कहा था कि हम देखेंगे, हम अपनी लीगल टीम को बैठाएंगे और लीगल टीम को बैठा कर हम ये देखेंगे कि भाई उसमें क्या 35(1) में कोई अपडेशन है या नहीं, लेकिन उनकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। पेंशनर को सबसे पहले इस नकारा, बेईमान और भ्रष्ट आदमी से मुक्त पाना होगा, वरना पेंशनर्स की समस्याओं का कभी निदान नहीं होगा। ये आदमी जब बैंक में था तब आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा था, बैंक ने इसे CRS पर भेज दिया। अब ये आदमी रिटायरीज को घूस रहा है, चूस रहा है। ये पेशेवर शातिर बदमाश है, कोई ट्रेड यूनियन लीडर नहीं है। ये सब जानते हुए कुछ पेंशनर को इसे बर्दाश्त कर रहे हैं, इसे मतलब क्या नाम है, और जो उन्होंने लिखा है कि मतलब इनको बाहर निकाल देना चाहिए। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत कुछ पढ़ दिया और बहुत कुछ इसमें है। इतना ज़रूर है, जैन साहब ने अपने लेटर में केवल और केवल झूठ बोला है, और उससे पहले ही प्रेस रिलीज निकाल देने का मतलब ये है कि ये आदमी पेंशनर्स को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।